Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring error handling in Python. In this video, we'll dive into advanced error handling approaches in Python, such as how to deal with the else block, finally block, and nested try exception. So without wasting any time, let's get started. So firstly, as of now, हमने डिस्कस करा है try and except block. Try simply अगर मेरे को लग रहा है कि कोड में कोई chances of error है, तो you can put your risky code in try block. अगर सपोज ट्राई ब्लॉक में जो आपने कोड डाला है उसमें कोई एरर है तो उसमें एक्सेप्शन ब्लॉक में जो आपने कोड डाला है वो एग्जीक्यूट होगा फॉर हैंडलिंग एरर. What if there is no error? Then in that scenario, remember that else will come in play. Means अगर मेरा try block execute हो रहा है, whatever I'll be providing in else block वो execute होगा, वो statement print होगा screen पे जो मैंने else block में डाला है. Let's understand this. For example, try and accept block simply say in try हम कोई भी risky code है वो यहाँ पे डालते हैं. Accept में हम कोई भी exception है उसके regarding जो हमने define करी है वो हम डालते हैं. Suppose करो कोई भी जो मैंने code try block में डाला उसमें कोई भी error नहीं है, उसमें कोई भी exception raise नहीं हुआ है, तो try block का code execute हो रहा है. तो अगर try block का code execute हो रहा है, for that whatever I have put inside else वो execute होगा. Now let's understand this with help of code for better clarity. Suppose करो मैंने यहाँ पे डाला है try block में एक condition को जिसमें मेरे को लग रहा है chances of error. Yeah, let's say I'm saying a is equal to integer form. I am taking 4 over here. I'm taking any number. I want to convert this into integer form. I am defining exception over here. That let's say I am defining value error exception over here. In case there is any sort of value error, print, let's say failed. Now suppose करो मेरा try block का code execute हो रहा है. For that we can put code for, क्योंकि अगर मेरा try block का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो, मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी है, सिर्फ यहाँ पे रिस्की कोड प्रोवाइड करा है, तो अगर मेरा try block का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पे डाल देंगे else में कंडीशन कि अगर मेरा वो एग्जीक्यूट हो रहा है वट एवर आई हैव पुट इनसाइड माय एल्स वो एग्जीक्यूट हो और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा लेती हूँ नंबर को. नाउ लेट्स रन दिस. यू कैन सी ओवर हियर अगर मेरा ट्राई ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, सपोज जो मैंने यहाँ पर इसकी कोड डाला उसमें कोई एरर नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, वट एवर आई हैव पुट इनसाइड माय एल्स वो एग्जीक्यूट होगा. वेयर एज अगर यहाँ पे कोई भी एरर रेज होता, कोई भी एक्सेप्शन होता, वो हैंडल हो जाता एक्सेप्ट के साथ. आई होप दिस इज क्लियर. Try, except, and else. Try will see whenever I have put a code inside try block and that is executing, तो else block का code, else block में जो भी मैंने code डाला है वो execute होगा, वो instruction implement होगी. अगर मेरा code जो मैंने except block में डाला है, suppose एक्सेप्ट में हम तब आते हैं जब कोई एक्सेप्शन रेज होती है. अगर कोई एक्सेप्शन रेज हो रही है तो हम एक्सेप्ट में जाएंगे एंड वट एवर आई हैव पुट इनसाइड दैट वो एग्जीक्यूट होगा. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आफ्टर ट्राई एक्सेप्ट एंड एल्स वी आर हैविंग फाइनली ब्लॉक. नाउ फाइनली ब्लॉक क्या है? जो कोड ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा, मींस व्हाटएवर आई हैव पुट इनसाइड फाइनली ब्लॉक वो एग्जीक्यूट करेगा, चाहे मेरा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है चाहे मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है. कि एल्स में तो कंडीशन थी, एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा अगर ट्राई एग्जीक्यूट हो रहा है. अगर ट्राई में कोई जो भी मैंने कोड डाला उसमें कोई एरर रेज नहीं हुआ है तो एक्सेप्ट ब्लॉक फिर ट्राई ब्लॉक रन होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक रन नहीं होगा. फाइनली कब रन होगा? अगर चाहे ट्राई रन हो रहा हो चाहे एक्सेप्ट कोड रन हो रहा, चाहे एक्सेप्शन हो कोड में चाहे एक्सेप्शन नहीं हो, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट. whereas else will only execute if there is no any error in the code. That means try execute हो रहा है. Let's understand finally block with help of code. Simply यहाँ पे अगर मैं finally लगा दूं, जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया एंड ऑफ प्रोग्राम, एक स्टेटमेंट जो हम प्रिंट कर देंगे, जो प्रिंट होगी दोनों सिनेरियो में, इवन इफ ट्राई इज एग्जीक्यूटिंग और एक्सेप्ट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग. लेट्स रन दिस. इस सिनेरियो में हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है एंड ये हमें एल्स ब्लॉक से आउटपुट मिल रहा है एंड फाइनली इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन दिस केस जब मेरा ट्राई एग्जीक्यूट हो रहा है. नाउ लेट्स से यहाँ पे मैं थोड़ी सी कन्वर्जन कर दूं.
You can see over here, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा whatever that I have put inside an exception वो execute हो रहा है क्योंकि मेरा प्रोग्राम का execution fail हो गया. So you can see finally block is still getting executed over here. I hope this is clear. Finally block will execute always. Either try block code is executing or either exception is getting executed. जबकि else मेरा तभी execute होगा अगर मेरे कोड में कोई दिक्कत नहीं है. That means जब मेरा try block execute हो रहा है, in that case else block execute होगा and finally block execute होगा even if try is working or except portion is working. Let's move forward. Next we are having a nested try exception. This simply means when I am putting a try block inside another try block. So ये कब हम यूज कर सकते हैं जब मेरे पास मल्टीपल लेवल ऑफ रिस्की ऑपरेशंस प्रेजेंट हो कोड में. देन आई कैन मेक यूज ऑफ अ ट्राई इनसाइड ट्राई. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ कोड. सिंपली इसमें क्या है कि मैंने इनसाइड ट्राई ब्लॉक, इसको ऐसे याद रखना. सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ट्राई ब्लॉक है, इसमें मैंने कोई कोड डाला है जहाँ पे हम लेट्स से हम नंबर ले रहे हैं यूजर से एज इनपुट, दैट इज इन इंटीजर फॉर्म, दैट्स सपोज टू बी एंटर्ड इन इंटीजर फॉर्म. लेट्स से इंटीजर इनपुट ए. इनसाइड दिस अगर मैं ट्राई ब्लॉक लगा दूं, ट्राई इनसाइड ट्राई, नेस्टेड ट्राई बन गया. लेट्स से मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया रिजल्ट इज इक्वल टू इफ आई एम डिवाइडिंग एनी नंबर, लेट्स से आई एम डिवाइडिंग 15 with whatever value that I am getting in number. Now यहाँ पे मैं जीरो डिवीजन है क्योंकि यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ. माइट बी यूजर इज एंटरिंग जीरो, सो इन दैट केस मैं यहाँ पे एक्सेप्शन डिफाइन कर देती हूँ. हमने डिफाइन कर दी एक्सेप्शन, जीरो डिवीजन एरर. लेट्स से यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया trying to divide with zero. या यहाँ पे हमने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन कर दिया. अब सपोज फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राई मेरे को एक्सेप्शन डिफाइन करनी है दैट सपोज टू बी आउटसाइड दिस ट्राई ब्लॉक. सो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन डिफाइन कर दी एक और, दैट इज लेट्स से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया वैल्यू एरर. प्रिंट यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग विच पर्टिकुलर पोर्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड हम यहाँ पे डाल देते हैं इनर एरर कि कौन सा ट्राई एग्जीक्यूट हो रहा है, टू अंडरस्टैंड दैट सॉरी कौन ट्राई और कौन सा एक्सेप्शन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है. सो यहाँ पे हम डाल देते हैं आउटर एरर फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. unvalid input, done. So now yeah, let's run this. What we are doing inside try block, we are taking input from user. Inside that try block we are defining other try block जिसमें हमने डिवीजन अप्लाई करा है नंबर के साथ. मीन्स जो भी नंबर हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं उस नंबर के साथ हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं. उसके लिए हमने एक्सेप्शन डिफाइन करी है जीरो डिवीजन एरर. ये कब एग्जीक्यूट होगा, सपोज अगर यूजर ने नंबर एंटर करा है जीरो एंड हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं. और ये वैल्यू एरर कब रन होगा, अगर कोई यूजर इनवैलिड इनपुट डाल रहा है, इन दैट केस. Now let's say user is trying to divide with zero. यहाँ पे कौन सा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, जो हमने इनसाइड डाला है, ट्राई इनसाइड ट्राई. सो इनर एरर इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड वेयर वी आर ट्राइंग टू डिवाइड, वी आर सेइंग ट्राइंग टू डिवाइड विद जीरो. वेयर एज अगर मैं यहाँ पे डालूं, अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूँ, सपोज मैं यहाँ पे इनपुट कर रही हूँ बी, सो यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है एंड आउटर एरर इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. आई होप दिस इज क्लियर. Remember this when we make use of nested try except when we are having multiple level of risky operations, then we make use of this. I hope this is clear. When we make use of else, अगर else portion कब execute करता है, when whatever we have put inside try block and there is no any error in that, मीन्स एक्सेप्शन रेज नहीं हो रही है, जो कोड मैंने ट्राई ब्लॉक में डाला था वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मेरा एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा. फाइनली अगर मेरा ट्राई कोड, जो कोड मैंने ट्राई ब्लॉक में डाला है और जो कोड चाहे मैंने एक्सेप्शन में है, अगर एक्सेप्शन भी रेज हो रही है, फाइनली हर कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा. वेयर एज जो हमने नेस्टेड ट्राई
ट्राई एंड एक्सेप्शन यूज करा है, अगर मेरे पास मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी है, मल्टीपल लेवल ऑफ रिस्की कोड्स प्रेजेंट है मेरे कोड में, देन आई कैन मेक यूज ऑफ दिस. I hope this is clear. In case you're having any doubt, do put your doubt in comment section below. If you found this video valuable, press the like button. Don't forget to subscribe. Python Unlocked. Thanks for watching.